नौ एक प्रॉपर्टी हम लोग ने जो पिछली बार पढ़ी थी कि हम किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी को हम लोग एक प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी थी उसमें यूज करके देखते हैं, जहां हमने कहा था कि लेट्स से हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4, दिस इज 2 3 4 -1 0 1। इफ a determinant has any two rows or columns identical, let's say this is 2 3 4 -1 0 1, इसमें रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू स्ट्रेट अवे 0 हो जाएगी, हमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, अब हम लोग इसको समझ सकते हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करके जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। नाउ इफ दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो 1 में रो 1 माइनस रो 3 करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वी हैव सब्ट्रैक्टेड द मल्टीपल्स ऑफ रो 3 फ्रॉम रो 1, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ रो 1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा, ए क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, -1 2 0 3 1 and 4। एंड ऑब्वियसली अब अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, A11 C11 अलॉन्ग, अगर आप रो 1 ही कर दें A12 C12 एंड A13 C13। नाउ A11 भी 0 है, A12 भी 0 है, A13 भी 0 है, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। तो जो प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी उसका बेसिक रीजन फॉर बीइंग 0 ये है। सेम इज द केस विद दिस केस, अगर इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है तो हम यहाँ ऑपरेशन कर दें, कॉलम 1 में कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0 एंड रेस्ट वुड बी सेम। अब अगर हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो क्या हो जाएगा, A11 C11, A21 C21 एंड A31 C31, बट A11 0 है, A21 0 है, A31 0 है, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिस इज द प्रिसाइज रीजन कि हमारा जब दो आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। अनदर केस वाज, हमने कहा था कि अगर लेट्स से हमारा एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 4 6 1 5 9 और डिटर्मिनेंट वाज 1 2 3 2 4 6 1 5 9। एक सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर हमारी कोई रो किसी दूसरी रो की मल्टीपल है तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, या हमारा कोई कॉलम के एलिमेंट्स किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के मल्टीपल है तो उस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू 0 होगी। नाउ वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। अब हम देख रहे हैं कि जो रो 3 है उसके एलिमेंट्स रो 1 के मल्टीपल्स हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज, हम रो 3 में वी कैन ऑपरेट R3 - 2R1। इसके एलिमेंट्स इस रो के एलिमेंट्स के ट्वाइस हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड रो में तो क्या होगा, A वुड बी 1 2 3 1 5 9 एंड दिस वुड बी 2 - 2 0, 4 - 4 0 एंड 6 - 6 0। अगेन वी आर हैविंग अ सिचुएशन जहां हमारी एक पूरी रो या पूरे कॉलम में एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर यहां हम देखें तो यहाँ पे कॉलम 1 ये कॉलम 2 के हर एलिमेंट कॉलम 1 के डबल हैं, तो व्हाट वी कैन ऑपरेट C2 में C2 - 2C1, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड दिस वुड बी 0 0 0 1 5 9। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू अगर हम सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये रीजन है उन दो प्रॉपर्टीज का कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। एक चीज और, वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास A है 2 4 6 एंड दिस इज लेट्स से 1 2 3 एंड 0 1 9। वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि हम ये R1 है ये R2 है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि R2 में R2 - ½ R1 कर दें,
यहाँ जो हम मल्टीपल लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर्टी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मल्टीपल लें, आप सब मल्टीपल भी ले सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हाफ से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 4 6। अब 2 का आधा क्या होगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 4 का आधा 2, 2 माइनस 2 0, एंड 6 का आधा 3, 3 माइनस 3 इज 0, 0 1 9। अगेन एक रो हमारे में क्या हो गई, पूरी जीरो वाली हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की 0। An important point to note in case of determinant properties is that, let's say we have a determinant 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now earlier we had discussed कि अगर हमारे किसी रो या कॉलम में कोई फैक्टर कॉमन है तो we can take that out. For example, we have a 2 4 6 3 6 9 1 2 3 और रादर 1 2 8. नाउ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, तो वी कैन राइट टेकिंग 2 आउट फ्रॉम R1. नाउ व्हेन दिस हैपेंस तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बनेगा 1 2 3 1 2 8 3 6 9 एंड विल टेक 2 आउट. देन हम देख रहे हैं सेकेंड रो में 3 कॉमन है, तो वी कैन राइट टेकिंग 3 आउट फ्रॉम R2. तो हमारा डिटरमिनेंट क्या हो गया 2 into 3 एंड वी हैव 1 2 3 1 2 8 एंड 1 2 3. तो अगर हमें जो हमें फैक्टर्स कॉमन मिलते जाएंगे रोज या कॉलम से, वो हम बाहर निकालते जाएंगे डिटरमिनेंट्स के. बट पॉइंट ये है कि लेट्स से वी वांट टू मल्टीप्लाई in any row or column, then what happens? Let's say मैंने कहा रो 1 में मैं ट्वाइस R1 करूंगा, मतलब रो 1 के सारे एलिमेंट्स में 2 मल्टीप्लाई करूंगा. दिस इज नॉट सो सिंपल. अगर मुझे ये करना है तो क्योंकि मेरा डिटरमिनेंट वही रहना चाहिए, मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहनी चाहिए, तो मुझे इसको कॉम्पनसेट भी करना होगा. अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई रो 1 में कर रहा हूं तो मैं 1/2 से बाहर भी मल्टीप्लाई करूंगा. देन आई विल राइट दिस 2 4 6 4 5 8 7 8 9. ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करा तो इस डिटरमिनेंट की लेट से वैल्यू k थी, तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2k, और जबकि आंसर होना चाहिए था k. तो इस ऑपरेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए अगर मैं 2 बाहर लिख दूंगा तो 1/2 इंटू 2k क्या होगा, अगेन इट विल गिव मी k. तो जब भी मैं, अब लेट से एक और लेता हूं केस, लेट से मैं कहूं कि C1 में मैं 3C1 करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स अब मेरा डिटरमिनेंट क्या है, अब मेरा डिटरमिनेंट a ही रहेगा, दैट इज a का वैल्यू ही रहेगी. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/3 और फर्स्ट कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3 6 9, अभी भी ये डिटरमिनेंट a ही है, मतलब जो वैल्यू इसकी k है अभी भी इसकी k ही वैल्यू मिलेगी. क्यों? क्योंकि जब मैं अगर ये चीज नहीं लिखूंगा, अगर ये चीज मैंने सपोज नहीं लिखी तो क्या होगा, इस कॉलम से मैं 3 बाहर निकाल सकता हूं और क्या आ जाएगा 1 4 7 2 5 8 3 6 9. ये हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट a है, इसकी वैल्यू क्या थी k थी. तो अब आंसर आपका क्या हो गया है 3k, जबकि आंसर क्या होना चाहिए था k. तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी रो या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कॉम्पनसेट बाहर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट R1 इक्वल्स टू हाफ R1, इसका मतलब हमने रो 1 के सारे एलिमेंट्स में 1/2 से मल्टीप्लाई किया. तो जब हम ये करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए ट्वाइस ऑफ जो भी हमारा डिटरमिनेंट है वो हम लिखेंगे. क्यों? क्योंकि अब हमने रो 1 के हर एलिमेंट में क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर ओरिजिनली k थी तो अब क्या आएगी हाफ k, और क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है तो वो कॉम्पनसेट होके फिर हमको क्या दे देगा k. तो बस कहने का मतलब ये है कि जब भी
हम लोग किसी रो या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसको हम कॉम्पनसेट भी करेंगे आउटसाइड दी डिटर्मिनेंट. नाउ we'll summarize all the properties which we have learned. The first property was, and these properties you should remember all the time. जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में थ्रू आउट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें ध्यान नहीं होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगेगी हमको पता ही नहीं चलेगा. Now the first property was, if we interchange rows and columns the value of determinant remains unchanged. That is, अगर हम अपने डिटर्मिनेंट के सारे रोज को कॉलम कर दें, कॉलम को रोज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. सेकेंड, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो. अगर हमारे किसी डिटर्मिनेंट में या तो किसी रो में या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी. इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. लेट से अगर हमारे दो कॉलम्स में एलिमेंट सेम है तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी स्ट्रेट अवे. फ्रॉम एनी रो और कॉलम वी कैन टेक अ फैक्टर आउट. ये हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ लिखा है 2 4 6, यहाँ कुछ लिखा है तो इस रो में हमारा 2 कॉमन है तो वी कैन टेक 2 आउट. तो हमारा क्या बचेगा यहाँ 1 2 3. देन if we interchange any two rows or any two columns then the value of determinant becomes -1 times the value of original. अगर हम किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करेंगे, ये हम लोगों ने बात की थी कि इंटरचेंज और रोल ओवर में क्या फ़र्क है, तो हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट -1 टाइम्स हो जाएगी. जैसे अगर पहले आंसर -2 था तो अब +2 हो जाएगा, अगर पहले +3 था तो अब -3 हो जाएगा. और जितनी बार हम इंटरचेंज करेंगे उतनी बार साइन चेंज होता जाएगा. तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगी, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज होगी. रोल ओवर में हमने कहा था कि हम जितनी रोज या जितने कॉलम्स के ओवर स्किप करके जाएंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी -1 टाइम्स -1 रेज़्ड टू पावर n टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल. अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेट से 2 थी और हमने 3 रोज स्किप करके अपना रो को लेके गए हैं तो हमारा नया वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू ओरिजिनल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -2. और अगर हमने इवन रोज या कॉलम स्किप करें तो हमारा वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर आएगा, यहाँ इवन आएगा तो ये -1 रेज़्ड टू पावर इवन 1 ही हो जाएगा. नाउ इफ एनी रो इज अ मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और एनी कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो. ये भी हम लोग ने एग्जांपल देखा था. लेट से हमारे पास है 1 2 3 2 4 6 1 5 9. अब लेट से अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाली जो रो है सेकेंड रो वो फर्स्ट रो की डबल है, मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट रो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, स्ट्रेट अवे 0. नाउ अ डिटर्मिनेंट कैन बी एडेड और ब्रोकन इनटू टू डिटर्मिनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि किसी रो या कॉलम में हम लोग सम दे रखा है या डिफरेंस दे रखा है तो हम इन्हें दो रोज में दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं. लेट से यहाँ पे 1 + 2 2 + 3 3 + 4 है, यहाँ पे कुछ है, तो वी कैन break this determinant into two determinants with respect to a column और with respect to row जहाँ भी उस सम या डिफरेंस दे रखा है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेट से 1 2 3 ये एज इट इज रहेंगे, प्लस 2 3 4 और ये एज इट इज रहेंगे. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी नंबर 8. हमको ये प्रॉपर्टीज ध्यान रहनी है, नंबर से नहीं मतलब है, 8 हो 7 हो उससे नहीं मतलब. इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रो और कॉलम इन एनी रो और कॉलम मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज. मतलब हम अगर किसी रो में
किसी दूसरी रो के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे ये लिखा है, C1 में हमने कर दिया C1 प्लस C2, हमने C2 में कर दिया C2 माइनस ट्वाइस C3 एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और हम लोग ने डिस्कस की थी कि हमारे जिस रो या कॉलम में हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, उसमें कोई मल्टीपल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम किसी रो या कॉलम में कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम डिटर्मिनेंट के बाहर कॉम्पनसेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगर हम रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसके सब एलिमेंट्स में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 1/3 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लेट से अंदर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हम इसको कॉम्पनसेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी 9, ये आपको हर वक्त ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे।